अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और अच्छे-अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज जो है हम एक बहुत खूबसूरत बल्ब से ग्रो होने वाले फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। ये जो आप बहुत खूबसूरत बहुत बड़े साइज़ का माशाल्लाह से फ्लावर देख रहे हैं, ये बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट अम्ब्रेलस है। अम्ब्रेलस परमानेंट जो फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें इसका शुमार होता है। लेकिन ये है कि सर्दियों में थोड़ा-सा ये रेस्टिंग में चला जाता है, यानी इसका फ़ोलिएज जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है, झड़ जाता है, लेकिन इसके बल्ब जो है वो मौजूद रहते हैं और जैसे ही इसका जो टाइम है फरवरी मार्च का स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर खुद ब खुद बहुत अच्छी नेचुरली ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, इसके पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, उसके अलावा इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और आम तौर पे अम्ब्रेलस जो है वो साल में 2 दफ़ा अगर आपका बल्ब हेल्दी है, तो आपका जो अम्ब्रेलस है वो साल में 2 दफ़ा फ्लावरिंग करता है, यानी मार्च, अप्रैल में और सितंबर, अक्टूबर में। ये 2 दफ़ा जो है वो आपके पास अगर हेल्दी बल्ब मौजूद हैं, तो ये आपके पास चांसेज़ हैं कि आपके बल्ब जो हैं वो इतनी खूबसूरत फ्लावरिंग करेंगे। बल्ब जो है वो अगर आप प्लांट लेके आते हैं नर्सरी से तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अगर आप इसके ऑनलाइन बल्ब भी परचेज़ करना चाहें तो फेसबुक पे मुख्तलिफ सेलिंग पोस्ट वगैरह लगती रहती हैं, आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। बल्ब परचेज़ करते हुए जो कुछ मेन चीज़ें हैं उनको अगर आप ज़हन में रखें, तो आपका जो बल्ब है फ्लावरिंग बल्ब वो कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा और बहुत खूबसूरत उसके अंदर डिफरेंट फ्लावर्स आएँगे। अच्छा, सबसे पहले इसकी जो वैराइटीज़ हैं उन पे बात कर लेते हैं। इसके अंदर रेड कॉमन कलर होता है, वो तकरीबन हर जो गार्डनर गार्डनिंग करता है उसके पास वो रेड सिंगल पेटल वाला प्लेन रेड सिंगल पेटल वाला फ्लावर जो है वो मौजूद होता है। उसके अलावा इसके अंदर इस तरह से वेरिगेटेड कह सकते हैं या इसके अंदर थोड़ा शेडेड कह सकते हैं। इस तरह के सिंगल पेटल में भी आते हैं और मल्टी पेटल में भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर वैराइटीज़ होती है। देसी भी है, हाइब्रिड भी है, काफ़ी सारी इसके अंदर वैराइटीज़ मौजूद होती हैं। आप अगर बल्ब को एक दफ़ा लगाते हैं तो ये कुछ टाइम के बाद जब इसके अंदर हेल्दी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो ये खुद ब खुद बल्ब से मल्टीप्लाई इस तरह से होते रहते हैं, यानी एक बल्ब से यहाँ पे साइड से ये अपनी प्रोपगेशन करता रहता है। इसके बेबी बल्ब्स निकलते रहते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ टाइम के बाद उन बल्ब्स को अलग करके, जिस तरह से मैंने ये अलग करके रखा हुआ है, ताकि ये जो मेरा बल्ब है इसकी जो एनर्जी है वो ये साइड पे जो इसके बेबी प्लांट्स है वो ना लें, क्योंकि जब बेबी बल्ब्स के अंदर रूट्स आ जाती हैं तो आप फ़ौरन उनको अलग कर दें, क्योंकि जितना टाइम वो मदर प्लांट के साथ जुड़े रहेंगे उतना टाइम वो मदर प्लांट की जो एनर्जी है वो लेते रहेंगे और मदर प्लांट जो है वो आपका या मदर जो बल्ब है वो आपका कमज़ोर होता जाएगा। तो अपना मदर प्लांट या मदर जो बल्ब है उसको हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है कि जैसे-जैसे आप देखें कि आपके जो बल्ब है उसके साथ साइड से बेबीज़ निकलना स्टार्ट हो गए हैं, तो कुछ-कुछ टाइम के बाद आप साल में 2 दफ़ा इस चीज़ को यकीनी बनाएँ कि जो साइड पे निकलने वाले बेबी बल्ब्स हैं उनको आप मदर प्लांट से अलग कर दें, ताकि वो एनर्जी जो है वो मदर प्लांट अपने अंदर स्टोर रख सके। अगर वो सिर्फ इनको न्यूट्रिएंट्स देता रहेगा तो वो कभी भी फ्लावरिंग नहीं कर सकेगा। जब आप अपने बल्ब को लगाएँ तो किस तरह की सॉइल के अंदर लगाएँ, ये सबसे बेसिक चीज़ है। आप अगर सैंडी सॉइल के अंदर लगाएँगे, यानी आपके जो सॉइल आप बना रहे हैं अपने बल्ब को ग्रो करने के लिए, उसके अंदर अगर आप फल मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अगर आपके पास फल मिट्टी अवेलेबल नहीं है और सिंपल गार्डन सॉइल है, तो आप इसके अंदर रिवर सैंड यानी जो दरिया के तले से निकलने वाली रेत होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन में रेत इस्तेमाल होती है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सैंडी सॉइल के अंदर नहीं लगाएँगे तो बल्ब के अंदर जब आप पानी वाटरिंग करेंगे, तो उस टाइम पे जो बल्ब है वो मुसलसल उसके पास पानी खड़ा रहने की वजह से ये फंगस का शिकार होकर खत्म हो जाते हैं। तो आपने ये यकीनी बनाना है कि जब आप इसके अंदर सॉइल बनाएँ तो एक हिस्सा आपका गार्डन सॉइल या फल मिट्टी, एक हिस्सा इसके अंदर रिवर सैंड या कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली सैंड, और एक हिस्सा आप इसके अंदर कोई से भी जो कंपोस्ट मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो, चाहे वो किचन वेस्ट की खाद हो, काऊ डंग कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। आप इन सब में से किसी भी चीज़ को अपने जो सॉइल मीडिया है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपने रेशो का ख्याल रखना है, यानी एक हिस्सा अगर इसके अंदर आप जो है वो गार्डन सॉइल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हिस्सा आप इसके अंदर सैंड इस्तेमाल करें और एक हिस्सा आप इसके अंदर जो है वो या एक हिस्से से हाफ हिस्सा आप इसके अंदर कंपोस्ट का ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप बल्ब को ग्रो कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे तो उसे एकदम एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आपका बल्ब जो है वो फ्लावरिंग पे आ जाए तो फिर उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ताकि वो इतने खूबसूरत और डिफरेंट जो फ्लावर्स हैं वो आपके गार्डन में ब्लूम कर सके। उसके अलावा जब आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाए, उसका फोलिएज अच्छे से निकल आए, तो फिर आप लिक्विड फर्टिलाइजर जो अपने बाकी तमाम प्लांट्स को देते हैं इसको भी इसी तरीके से आप जो है वो अपने बल्ब को भी दे सकते हैं। चाहे आप 20-25 दिन के गैप से दें, कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइजर जो आपके पास उस टाइम पे अवेलेबल आप बाकी प्लांट्स को देते हैं वो इसको भी दे सकते हैं। उसके अलावा ये है कि मैं इनका फोलिएज कभी भी नहीं रहने देती। वैसे काफ़ी लोग इनको फोलिएज के लिए ग्रो करते हैं, यानी इनके पत्ते बड़े-बड़े से लंबे-लंबे से लटके बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये किया कि अगर आपका बल्ब जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी फोलिएज बनाने पे इस्तेमाल करता है, तो फिर कभी भी उसके अंदर फ्लावरिंग स्टॉक जो है वो नहीं निकलेगी या वो बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे नहीं आएगा। तो उसके लिए बेसिक ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने जो फोलिएज है बल्ब जब आप लगा दें और फोलिएज निकलना स्टार्ट हो जाए, तो कुछ-कुछ टाइम के बाद आप उसका फोलिएज कट करते रहें, ताकि आपकी जो बल्ब की एनर्जी है वो स्टोर रहे। उसके अलावा किस तरह के पॉट में लगाएँ, प्रेफ़रेंस ये होनी चाहिए कि आपके पास मिट्टी का गमला हो, तकरीबन 10 से 12 इंच का ये मिट्टी का पॉट है जिसके अंदर मैंने ये एक बल्ब लगाया था। और एक बल्ब लगाने के बाद फिर ये है कि इसने साइड से पहले ये एक बेबी प्लांट निकाला और अब ये एक छोटा सा बेबी प्लांट्स ने फ्लावरिंग जब स्टार्ट की है, तो उसके साथ जब मैंने इसको यहाँ पे लगाया था तो एक छोटा सा बेबी प्लांट निकल रहा था, मैंने इसको एज़ इट इज़ लगा दिया। लेकिन दूसरा जो प्लांट था बेबी प्लांट, उसको मैंने इससे अलग कर दिया ताकि ये अपनी खुराक खुद ले, मदर प्लांट को डिस्टर्ब ना करे। तो उसके बाद जब फ्लावरिंग स्टॉक निकलती है, तो अगर आपका बल्ब बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो कई दफ़ा एक बल्ब में से 2 फ्लावरिंग स्टॉक भी निकलती हैं और उसी पर भरपूर फ्लावरिंग होती है। और अगर आपका बल्ब जो है वो फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग आपके पास कर रहा है, यानी वो अभी रिसेंटली मैच्योर हुआ है, तो फिर ये है कि उसके अंदर मैक्सिमम 4 फ्लावर्स जो है लाज़मी आते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए, एक मेरा ये माशाल्लाह से देखिए, एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है, ये देखिए, थर्ड ये है और फोर्थ जो है वो ये निकल रहा है, ये देखिए। तो 4 जो है वो इसमें से ये देखिए 4 फ्लावर जो है वो एक फ्लावरिंग स्टॉक से निकल रहे हैं। तो अगर 2 फ्लावरिंग स्टॉक निकलें तो चांसेस हैं कि आपके पास 8 फ्लावर्स भी एक प्लांट के ऊपर लग सकते हैं। अब ये है कि
पॉट का तो हमने अरेंज कर लिया, यानी मिट्टी के पॉट के अंदर हमने लगा लिया, सैंड मिली मिट्टी भी इस्तेमाल कर ली। अब ये है कि इसको फ्लावरिंग जब ये हो रही हो या फ्लावरिंग से पहले भी इसको पानी कितना देना है। अगर आप इस टाइम पे चेक करें तो मेरा ये जो पॉट है इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, ये देखिए। और अगर आपको मैं थोड़ा सा डिग करके दिखाऊँ तो यहाँ भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो है वो ड्राई है। ड्राई मिट्टी जो है वो आपके बल्ब्स को नुकसान नहीं देती, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मिट्टी को सॉगी रखेंगे, हर वक्त मिट्टी के अंदर पानी रहेगा, तो उसकी वजह से आपका जो बल्ब है उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपका जो बल्ब है वो अपने अंदर काफ़ी सारी एनर्जी स्टोर करके रखता है, काफ़ी सारा पानी इन बल्ब्स के अंदर होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते रहेंगे कि हम अपने प्लांट को अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा वाटरिंग करते रहेंगे, तो फिर ये है कि आपका जो प्लांट है वो उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा आपने ये करना है कि इसको लोकेशन पे किस पे रखना है। इस टाइम पे मैंने इसको इस लोकेशन पे रखा हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे इसको यहाँ पे रखने के मकसद ये है कि अब गर्मी जो है उसकी शिद्दत में इजाफा हो चुका है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे ये जो बहुत खूबसूरत अम्ब्रेलास के फ्लावर्स हैं ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पे टिके रहें और फ्लावर्स खिले रहें। अगर आप इसको फुल धूप के अंदर रखेंगे तो फिर ये है कि एक दिन आधा दिन जो है वो एक फ्लावर जो है उसकी एज होती है, और अगर आप इसको फुल धूप के अंदर रखेंगे तो बहुत जल्दी उसकी जो पेटल्स हैं वो बर्न हो जाएंगी, और फिर आपका जो प्लांट है वो फ्लावर जो है बहुत जल्दी स्पेंड हो जाएगा। तो मैंने इसको रखा है शेडी प्लेस पे, क्योंकि ये तो मुझे पता था कि अब इसकी फ्लावरिंग स्टॉक जो है वो आने वाली है, यानी इसके अंदर जो है वो फ्लावर्स खेलने वाले हैं। लेकिन अगर मैं इसको फुल धूप में रख देती तो फिर ये इतनी खूबसूरत फ्लावर्स जो है वो मैं अपने गार्डन के अंदर इस तरह से नहीं देख पाती, क्योंकि अगर धूप में पड़े रहने की वजह से इसकी जो पेटल्स हैं वो भी किनारों किनारों से जली हुई होती है और वो देखने में भी खूबसूरत ना लगती। तो मैंने काफ़ी सारी, और दूसरा ये कि इसके अंदर मुख्तलिफ वैराइटीज़ होती हैं। अगर आप इसकी कोई पॉलिनेशन का फैक्टर जो है वो चेक कर लें तो इसके अंदर सीड्स भी बनते हैं। सीड्स से जब आप अम्ब्रेलास को ग्रो करते हैं तो अम्ब्रेलास 2.5 से 3 साल लेता है मैच्योर बल्ब बनने में, यानी अगर आपने सीड्स से इसको ग्रो किया है तो चांसेस हैं कि 3 साढ़े 3 साल के बाद आपका जो बल्ब है वो मैच्योर होगा और उसके अंदर जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो मैंने काफ़ी सारी डिटेल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर आप बिगिनर हैं और अभी गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको एक ऑप्शन जो दूँगी फ्लावरिंग प्लांट बल्ब से ग्रो करने वाला, उसमें अम्ब्रेलास भी शामिल है। आप इसका कोई सा भी कलर परचेज़ कर सकते हैं। नर्सरी से कॉमनली इसका जो रेड कलर है वो बहुत आसानी से मिल जाता है और इतना कुछ ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। 200-250 के अंदर एक इसका बल्ब जो है वो मिल जाता है। और जो ये वाली वैराइटीज़ हैं ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, यानी जो सिंगल पेटल वाले इस तरह की वैराइटीज़ होती हैं ये बल्ब मैंने 1900 में परचेज़ किया था ऑनलाइन ही। और जो इसके अंदर मल्टी पेटल्स होती हैं उनकी स्टार्टिंग जो है प्राइस वो 2500, 3000, उसके अलावा 3500, 4000। तो जितनी ज़्यादा वैरायटी खूबसूरत होगी और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली इस लिहाज से पड़ते हैं कि ज़ाहिर है जब आप एक सर्टन कलेक्शन के अंदर अपने आप को लेके आते हैं, चाहे वो अम्ब्रेलास की हो या कोई भी प्लांट की हो, तो फिर ये है कि आपको इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं लगती। आप कहते हैं कि चलें एक अच्छी वैरायटी हमारे पास ऐड हो रही है तो हम इसको लाजमी ऐड करते हैं। तो आई होप कि ये शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। मैंने काफ़ी डिटेल से शुरू से लेकर आखिर तक सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएँ। चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।